हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। सर आज हम आपसे बात करेंगे आपके इंस्टीट्यूट के मैट में जो कंसाइनमेंट में थोड़े टफ सम्स है उनके ऊपर बात करते हैं। पहला ही सबसे टफ सम यही है। एंड टू बी वेरी फ्रैंक, अगर तुम ये सम सीखते हो ना तो इसके पीछे कुछ सम्स है जिनके ऊपर तुम्हारा तुरंत ग्रिप आ जाएगा। इसको ढंग से समझना एकदम अच्छे से। द अकाउंट सेल्स रिसीव फ्रॉम एन एजेंट। एक एजेंट से अकाउंट सेल मिला। अकाउंट सेल का मतलब समझते हो ना, ब्योरा, कि भैया हम इतने का सेल किए, इतना इतना खर्चा लगा मेरा। कंसाइनी भेजता है कंसाइनर को। डिस्क्लोज दैट द सेल्स मेड एट 10% अबव द प्राइस was 44% of the sales made at invoice price was 44% of the sales made at invoice price which is cost plus 25%। ये एक लाइन इतना घटिया है ना, आपका माथा इसी में खराब होगा। वापस पढ़ते हैं। The account sale received from agent disclosed that the sales made at 10% above the price। मतलब अगर सेल प्राइस कुछ भी हो, अगर ये x है, इससे कितना ऊपर बेचा है? 10%। वापस पढ़ रहे हैं। Disclosed that the sales made at 10% above the price was 44% of the sales made at IP। ये जो सेल है ना इज इक्वल टू 44% ऑफ सेल्स एट IP। वापस से पढ़ो, देखो अब समझ में आएगा। डिस्क्लोज्ड एट द सेल्स मेड एट 10% अबव द प्राइस, जो प्राइस है उससे ज्यादा पे, वाज 44% ऑफ द सेल्स मेड एट IP। सेल्स एट IP जो है उसका 44% है वो। ये समझ में आता है क्या चीज? और IP जो है विच इज कॉस्ट प्लस 25%। अब हम यहां पे देखो गेम खेल रहे हैं। अगर हम कॉस्ट को 100 माने तो लोडिंग कॉस्ट प्लस 25, मतलब मेरा IP कितना हुआ? 125। तो सेल्स एट IP का मतलब 125 पे जो बेचा होगा, और इसका मतलब 125 में 10% जोड़ के 137.5। समझे मेरा बात? क्लियर होता है? देखो यहां बोला ना बेटा, सेल्स मेड एट 10% अबव द प्राइस, मतलब प्राइस इज सेल प्राइस। सेल प्राइस इज बेसिकली IP। IP 125 है, वो IP से भी 10% ऊपर में बेचा है। ठीक है, ये ध्यान रखना। मतलब ये जो सेल है, ये पर्टिकुलर पार्ट इज बेसिकली 137.5 वाला, और ये जो सेल है ये कौन सा वाला पार्ट? 125 वाला। अब समझ गए चीज को? जो बोले अभी वो समझो। अच्छा, अगर हम मान लें कि सेल्स एट IP, लेट सेल्स एट IP इज इक्वल टू X। अगर हम बोल दें IP पे जो सेल हुआ वो क्या है? X है। तो 10% अबव IP वाला विल बी व्हाट? सोच के देखो। 44% of sales at IP, yes or no? That means this will be 0.44x। that means your total sales is equal to, क्या ये समझ में आया? एकदम आराम से इसी को सेटल करो पहले, यही मेन है। हमको पहले ये समझना है कि सेल एट 10% अबव प्राइस, यस और नो? अबव प्राइस मतलब IP से 10% ऊपर जो सेल हुआ है इज इक्वल टू 44% ऑफ सेल्स एट IP। मतलब मेरा जो टोटल सेल है उसमें दो तरीके का सेल हुआ। एक IP पे बेचे हैं, और कुछ गुड्स को हम IP से 10% ऊपर में बेचे हैं। और जो IP से 10% ऊपर में बेचे इस बेसिकली 44% ऑफ सेल एट IP। समझ गए चीज को? क्लियर है? अब मेरे को IP का सेल अभी तो पता नहीं है, जो भी क्वेश्चन है, तो हम IP का सेल को अगर X ले लें तो 10% अबव IP इज बेसिकली 44% ऑफ X, विच इज इक्वल टू 0.44x। That means this is equal to 1.44x। समझे मेरा बात? मेरा टोटल सेल कितना हो गया? 1.44x। क्या अब समझ में आया चीज की नहीं आया? पहले ये बताओ। क्लियर है ये चीज? पक्का सर? श्योर? तो यही मेन पार्ट है, ध्यान देना चीज को। आगे
ऑल द सेल्स आर मेड ऑन क्रेडिट बेसिस, सारा का सारा सेल क्या क्रेडिट में है। ही इनकर्ड एक्सपेंसेस टू द ट्यून ऑफ 5,000, ही मतलब एजेंट, एजेंट का खर्चा लगा है कितना 5,000 का, आउट ऑफ विच अ सम ऑफ 1800 इज रेकरिंग इन नेचर। आओ अभी पढ़ते हैं बस। एजेंट एक्सपेंस इस 5,000, यस और नो, और एजेंट जो खर्चा किया उसमें 1800 क्या है रेकरिंग है, तो आपको नहीं लगता 3200 क्या हो गए नॉन रेकरिंग, और नॉन रेकरिंग वैल्यूएशन ऑफ कॉस्ट में ऐड होता है, यस और नो, करेक्ट है ना। वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक का जो होता है उसमें नॉन रेकरिंग, नॉन सेलिंग और डायरेक्ट एक्सपेंसेस ऐड होते हैं, बचपन में हमने तुमको पढ़ाया था, याद है। आगे फॉरवर्डिंग एक्सपेंसेस ऑफ द कंसाइनर, मतलब कंसाइनर जो गुड्स भेजा तो उसका फ्रेट रेट का खर्चा लगा 2400, तो कंसाइनर एक्सपेंस तो हमेशा ही ऐड होता था ना, याद है। तो कंसाइनर्स एक्सपेंसेस कितना है 2400, ये भी तुम्हारे लिए क्या हो जाएगा डायरेक्ट एक्सपेंसेस हो जाएगा, यस और नो, कोई दिक्कत इसके अंदर में, और ये भी हमारे वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक में ऐड होगा। आगे पढ़ रहे हैं। द एजेंट हैड रेमिटेड द बैलेंस ड्यू फ्रॉम हिम थ्रू बैंक ड्राफ्ट ऑफ 411650। एजेंट अभी पढ़ो बस, सम बहुत अच्छा है। एजेंट रेमिटेड कितना 411650, 4,11,650 रेमिट किया है बैंक ड्राफ्ट से, ठीक है। आफ्टर डिडक्टिंग, मतलब ये जो पेमेंट किया है, ये पेमेंट करने में क्या क्या डिडक्ट किया है, डिडक्टिंग द एक्सपेंसेस मतलब उसका जो खर्चा लगा वो लेस किया उसमें। अब सुनो सुनो सुनो, तो रेमिटेंस इज इक्वल टू, अभी हम यहां लिखना चाहते हैं, जो रेमिटेंस क्या होगा वो क्या होगा, सेल प्रोसीड्स, चीज को समझो, उसके पास जो पैसा आया उसमें से वो एक्सपेंस लेस किया। अभी कैलकुलेशन से ज्यादा चीज को समझना जरूरी है। वो अपना एक्सपेंस लेस किया, खुद का एक्सपेंस मतलब एजेंट एक्सपेंसेस। आगे पढ़ रहे हैं। 5% कमीशन ऑन ग्रॉस सेल, लेस किया होगा 5% ऑफ कमीशन ऑन सेल, यस और नो, करेक्ट है। आगे बैड डेप्ट 850, बैड डेप्ट भी लेस किया, मतलब ये अपने सेल से, सेल प्रोसीड्स की जगह बेसिकली ये सेल हो गया, सेल अमाउंट में से क्या लेस किया बैड डेप्ट भी लेस किया, करेक्ट है। आगे क्योंकि बैड डेप्ट लेस हो रहा है। अब बिल पेएबल एक्सेप्टेड बाय हिम 10,000 का, एक बिल भी वो एक्सेप्ट किया था, वो भी लेस किया 10,000। द वैल्यू ऑफ अनसोल्ड मटेरियल 50,000 लिख के दिया है, लाइंग विद द एजेंट, आपको कंसाइनमेंट अकाउंट बनाना है, ये हमारे पास क्वेश्चन है, ठीक है। तो अब एक मिनट, रेमिटेंस कितना है ये तो लिख सकते हैं, सेल का फिगर अभी हमको पता नहीं है, ठीक है। एजेंट का एक्सपेंस 5,000 लगा था, ये रहा, दिया है। बैड डेप्ट कितना है 850, पढ़े थे हम अभी। बिल्स पेएबल 10,000 और कमीशन इज 5% ऑफ सेल्स, यस और नो, ये लिख सकते हैं क्या, पहले ये बताओ, करेक्ट है। तो अच्छा -5,000 ये सब इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, तो 411650 प्लस 5,000 प्लस 850 प्लस 10,000 इज इक्वल टू सेल माइनस, ये सही है क्या, करेक्ट है। तो 411650 का कैलकुलेशन करना हो, 10 5 15,850 हो रहा है क्या, 427,500 हो रहा है क्या, सही है। अच्छा सेल माइनस 5% ऑफ सेल, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, सोच के देख लो। 5% का मतलब 5/100 विच इज इक्वल टू 0.05, तो 0.05 सेल्स, तो 427,500 इज इक्वल टू 0.95, तो सेल्स इज इक्वल टू 427,500 डिवाइडेड बाई 4,50,000, ये तुम्हारा टोटल सेल्स है, करेक्ट है क्या।
ये हमारा टोटल सेल है, यही तो है ना। द एजेंट had remitted the balance due from him, जो टोटल बैलेंस ड्यू था वो पूरा ट्रांसफर कर दिया। 4,50,000 का टोटल सेल आया। भाई ध्यान दे, यहां लिख रहे हैं 4,50,000 टोटल सेल इज इक्वल टू 1.44x। तो x इक्वल टू आ सकता है क्या, डिवाइडेड बाई 1.44। 3,12,000 कैसे आया समझ गए ना, 4,50,000 डिवाइडेड बाई 1 पॉइंट ये आया। अच्छा ये x क्या था हमारा, देखो तो सेल्स एट आईपी। अब थोड़ा ध्यान देना ना भाई, तो हमारा टोटल सेल कितना है 450, इसमें आईपी का सेल कितना है 3,12,500। तो अबव आईपी वाला 10% अबव आईपी कितना आएगा 137 डिफरेंस। यस और नो, करेक्ट है क्या? कोई दिक्कत है इसके अंदर में? श्योर, पक्का? ये हमारा सेल का पोजीशन है। अब समझ में आया क्या बोलना चाहता है? तो अगर हम इस चीज का कॉस्ट निकालना चाहें, क्या निकल सकता है क्या? हम आईपी पे जब बेचते हैं मतलब 125 रुपया में बेचते हैं, यस और नो। और हम 10% अबव आईपी में जब बेचते हैं तो कितने में बेचते हैं 137.5। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अगर हमको निकालना हो, ध्यान देना थोड़ा, 3,12,500 डिवाइडेड बाई 125 इंटू 100। क्या ये समझ में आया? 125 करके बेचता है तो 125 का वैल्यू 3,12,500, तो एक का वैल्यू कितना, तो 100 का इतना, कितना आ रहा है ये 2,50,000। सही है क्या? प्लस ये कितना 137,500 है क्या, डिवाइडेड बाई क्या होगा बता 137.5 इंटू 100। समझ में आया क्या? 10% अबव आईपी है, 125 प्लस 10% करेंगे 137.5 आएगा। ये 1 लाख आ रहा है, मतलब बेसिकली 3.5 लाख रुपए का माल बेचा है। क्या ये समझ में आ रहा है क्या? क्लियर है क्या? श्योर? तो सबसे पहला चीज पूरे सब में ये वर्किंग सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट था। यही चीज नहीं कर पाता स्टूडेंट, क्योंकि ये वर्किंग है तो थोड़ा सा ट्रिकी तो है, नो डाउट, इसलिए हम तुम्हारे सामने ही किए हैं। अब समझ गए चीज को? क्लियर है पक्का सर? श्योर? अब मेरे को एक बात बता, अभी अनसोल्ड स्टॉक कितने का? 50,000 लिख के दिया था। वैल्यू ऑफ अनसोल्ड स्टॉक एट ओरिजिनल कॉस्ट 50,000। एक बात बता, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना है? 3.5 लाख। अभी अभी निकाले ना, 2.5 लाख प्लस 1 लाख, कितने का अभी भी बिका नहीं है? मतलब गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट 4 लाख। क्या ये समझ में आता है क्या? 3.5 लाख का बेचने के बाद 50 का बचा है, मतलब मेरा गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट इज 4 लाख। ये सेटल्ड है पक्का? श्योर? अब सुनो सुनो ना, कुछ चीजें सेटल करनी जरूरी है आगे बढ़ने के पहले। क्लोजिंग स्टॉक कितना है इसमें? 50,000। तो हम है ना यहाँ पे एक चीज लिख रहे हैं, प्रोपोर्शन ऑफ, हम ये जानबूझ के कर रहे हैं इस बार, क्लोजिंग स्टॉक इन टोटल स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक का क्या प्रोपोर्शन है टोटल स्टॉक में? तो पहला नाम क्या लिखे हैं, ये स्वर्ण, किसमें? वैसे भी डिनोमिनेटर बड़ा होता है, सीखे हो बचपन में। क्लोजिंग स्टॉक कितना, ये कितना 40 5/40 मतलब 1/, अब समझे चीज को? क्लियर है? मतलब 1/8 गुड्स नहीं बेचा है, मतलब 12.5% गुड्स नहीं बेचा गया है। 1/8 इंटू 100 करोगे ना, 12.5% आ जाएगा। समझ गए चीज को? क्लियर है पक्का? इतना गुड्स नहीं बेचा है। हम थोड़ा यहाँ बात करना चाहते हैं प्लीज, क्योंकि सम्स बड़ा है और तुम्हारे ये 7 नंबर में आएगा, तो तुमको तो फटाफट करना होगा। अब वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक कर रहे हो, कॉस्ट ऑफ गुड्स, कितने का गुड्स था जो बच गया? 50,000। सही है क्या? अब इसमें ऐड
प्रोपोर्शनेट कंसाइनर एक्सपेंसेस, कंसाइनर का भी तो एक्सपेंस आएगा ना। फॉरवर्डिंग एक्सपेंस कितना था कंसाइनमेंट का? 2400 रुपया था शायद। फॉरवर्डिंग एक्सपेंसेस ऑफ द कंसाइनर 2400 रुपया मिल रहा है क्या? 2400 टोटल पे लगा था, ये तो कितना है? तो 2400 का 1/8 कर सकते हैं क्या? कितना हो रहा है? 300। सही है क्या? एड प्रोपोर्शनेट कंसाइनीज एक्सपेंसेस, कंसाइनी का यहाँ लिखे थे यार, जो टोटल खर्चा लगा था 3200 रुपया नॉन रेकरिंग था, यस और नो? अगेन इसका भी 3200 का कितना? 1/8। तुम वो स्टेटमेंट बना सकते हो जो हम तुमको सिखाए हैं यूनिट रेट अमाउंट वाला, बट उसको बनाने जाएंगे तो समय थोड़ा ज़्यादा लग जाएगा, तो हम ये बना देते हैं। 3200 का 1/8 कितना हो रहा है? 50,000, क्योंकि सम्स में आईपी है। एड लोडिंग, यस और नो? तो लोडिंग करना पड़ेगा, यस और नो? अच्छा, लोडिंग कितना था? 25% ऑन कॉस्ट था, याद है? 125 ऑफ सीपी बोला है। तो अब हमारा सीपी कितना था गुड्स? 50,000। 50,000 का 25% करो, जोड़ो 63। दिस इज योर क्लोजिंग स्टॉक एट आईपी। अब समझे मेरा बात? क्लियर होता है? यही है ना? 63,200 क्लियर है तो चीज? श्योर तो? ये अब सम कर सकते हैं हम सारा काम कर दी, सारा काम। तुम बोलो तो हम तुमको यूनिट रेट अमाउंट से सिखा दे। सीखना है क्या? बोलो, वैसे करके दिखा दे तुम लोग को, सीखना है तो। जब यूनिट रेट अमाउंट था ना तो 4 लाख रुपया कॉस्ट लेते थे, कॉस्ट लिखते थे यहाँ पे। यूनिट को क्या लेते थे हम लोग? 100, यस और नो? करेक्ट है। तो रेट क्या आता था? 4,000 आएगा, तो यही होगा ना, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। सही है। अच्छा, कॉस्ट प्राइस 4 लाख है, थोड़ा ध्यान दो, जब सीखना है तो ढंग से सीख लो। फिर 4 लाख है। एड लोडिंग करते थे तो लोडिंग कितना परसेंट है? 25% ऑफ 4 लाख कितना होता है? तो ये कितना हो गया? 5 लाख। दिस इज गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट एट आईपी, यस और नो? अच्छा, 1 लाख रुपया लोडिंग है पूरे पे, कितना यूनिट है? 100 डिवाइड बाई 100 करो, मतलब हर एक पे 1,000 रुपये का लोडिंग है। ये याद रहेगा, ये सिखाए थे ना ऐसा हम तुम लोग को। अब इसमें कंसाइनर एक्सपेंसेस, कंसाइनर का फॉरवर्डिंग एक्सपेंसेस 2,400, 4,02,400 कितना यूनिट? 100। तो रेट क्या होगा? 40। अब कंसाइनी एक्सपेंसेस, कंसाइनी का 3,200 याद है? तो ये हो गया 4,05,600 कितना यूनिट का? तो रेट क्या हो गया? 4056। अब इसमें से सोल्ड करते थे, याद है? अच्छा, टोटल सेल 3,50,000 हुआ है, एक यूनिट कितने का था? तो कितना यूनिट बिका होगा? 3,50,000 डिवाइडेड बाई 4,000, देखो कितना आ रहा है? 87.5। 87.5 यूनिट बिक गया, तो कितना बचा? क्लोजिंग स्टॉक 12.5 यूनिट, करेक्ट है। अच्छा, एक का कॉस्ट कितना है? मल्टीप्लाई कर, 5,700। देख यहाँ आया था क्या? आ गया, करेक्ट है। आगे ऐड क्या करते? स्टॉक रिजर्व 12.5 यूनिट पे निकालना है, और हर यूनिट पे 1,000 रुपये का लोडिंग है। 12,500 63,200, और ये रहा हमारा लोडिंग 12.5, और ये रहा हमारा 63,200। हाँ बोलो, क्या चीज़? 3,50,000 का? हाँ, क्या करें? हमारा एक यूनिट का कॉस्ट कितना है? 4,000। हम लोग निकाले ना, अब एक यूनिट का कॉस्ट 4,000 है। हमने टोटल कितने का कॉस्ट का गुड्स बेचा है? 3.5 लाख का। ये तो याद होगा, 2.5 लाख और 1 लाख। तो हमने, आप कैसे निकालते थे टोटल? याद करिए, यूनिट्स इनटू कॉस्ट प्राइस।
मार्जिनल कॉस्टिंग, बचपन में पढ़ते थे तुम लोग, इज इक्वल टू टोटल होता था। मेरा टोटल सेल 3.5 लाख, मेरा एक का कॉस्ट प्राइस 4000, तो क्या अब हम यूनिट्स निकाल सकते हैं डिवाइड बाई 4000 करके, तो मेरा यूनिट्स आ गया 87.5। अब समझे चीज को, क्लियर है पक्का सर, कोई दिक्कत इसके अंदर में से? और सही है। तो अब तुम देख, इसको बनाएगा ना तो थोड़ा समय ज्यादा लगता है। बात ये है, हम कॉन्सेप्ट तुमको ये भी देना चाहते थे जानबूझ के, हमारा इच्छा था कि तुम ये भी एक बार सीख ले, एटलीस्ट तेरे को ये समझ में आया कि आखिर हो क्या रहा है ये। सही है। तो अब क्या बनाना है, एक सेकेंड, ये लो। देखो मेरे पास टोटल 4 लाख का गुड्स था, ये तो मानते हो ना, जो भेजा था हमको कॉस्ट प्राइस, उसमें 3.5 लाख का बिका, 50 का रह गया। तो बेसिकली 50,000 कितना परसेंट है टोटल का? 12.5% है। तो हम हर एक एक्सपेंस का 12.5% निकाल लिए। बेसिकली 1/8 इज 12.5%। समझे मेरा बात? तो हम हर एक एक्सपेंस का 12.5% निकाले, तो मेरे को पता चल गया कितना एक्सपेंसेस उस स्टॉक से रिलेटेड है। हम उन सबको जोड़ दिए, तो हमारे पास ये फिगर आ गया। ये एक वे है करने का, ये भी तरीका होता है। लेकिन ये क्या होता है ना, ये तरीका बेस्ट कब होता है? जब तुम्हारा बीच में कोई लॉस्ट इन ट्रांजिट और नहीं हो। नहीं तो क्या होगा, प्रॉब्लम ये हो जाएगा कि तुम्हारा 1/8 जो है, कंसाइनर का जो खर्चा लगा उस पर तो 1/8 होगा, लेकिन जो उसको मिला उसमें तो लॉस्ट इन ट्रांजिट कम हुआ, तो 1/8 की जगह वो 1/7 हो सकता है। उस जगह ये मेथड फेल हो जाता है। फेल मतलब वो ट्रिकी हो जाता है, फेल तो क्यों बोलेंगे हम, बट द थिंग इज दैट उस समय वो चीज ध्यान रखना पड़ता है हम लोग। क्या चीज, एक किस्म में सब सीखेगा तो चाप है तुम लोग का। आओ दिखाते हैं। देखो मानो 100 यूनिट है, 1 लाख रुपया, तो 1 यूनिट का कॉस्ट कितना? 1000। 10,000 रुपया कंसाइनर का खर्चा लगा, कितना हो गया? 1,10,000। इसको ढंग से समझना, कितना यूनिट है? 100, तो ये 1100 हो गया। यस और नो? करेक्ट है। तो अब लॉस्ट इन ट्रांजिट है मान लो 10 यूनिट का, तो 90 हो गया। करेक्ट है। अब ये जो 90 हुआ, 1100 करके 99,000, यहाँ पे 11,000 लेस होता था, अब नॉर्मल लॉस निकालते थे जो भी निकालते थे। अब कंसाइनी का खर्चा लगा, सपोज करो 5,000 रुपया, एज्यूम 1,04,000। कितना यूनिट हमको रेट चाहिएगा? 1,04,000 बाई 90, ढंग से बोल ले नहीं तो हम कुछ बोलेंगे। 1155 पॉइंट क्या है? हम जिंदगी भर तेरे को सिखाए, रेट कभी राउंड ऑफ नहीं होता, अमाउंट राउंड ऑफ होता है। 115.55555 है क्या? तो 556 लिख दिए, ठीक है। अब सपोज करो, सपोज 80 यूनिट बेचा था, कितना बचा? 10 इंटू 1155.5556, तो ये 1155.56 हो रहा है 6, हम ये लिखे हैं 1155. अगर हम उस मेथड से करते हैं, टोटल गुड्स कितना था? 100, क्लोजिंग स्टॉक कितना बचा? मतलब 1 लाख टोटल स्टॉक था, उसका 1/10 कितना हुआ? 10,000। कंसाइनर का एक्सपेंस कितना था? 10,000, उसका 1/10 1000। सही है। कंसाइनी का खर्चा कितना था? 5,000, उसका 1/10। मैच किया क्या? नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ 1/10 का प्रोपोर्शन नहीं है। यहाँ पे ये जो 10 है ये 90 का है, तो इस खर्चे को निकालने के लिए 1/10 की जगह 1/9 करो। अब 5,000 डिवाइड बाई 9 करो, 55 नहीं यार, 555 पॉइंट कुछ है। हाँ तो ये हो गया। अब आप जोड़ लीजिए 11,555.56 आ गया। अब समझे मेरा बात? मतलब इस मेथड में यही एक जगह झोल आता है, जब बीच में कुछ कचरा होगा तो यहां पे आपको प्रोपोर्शन उस हिसाब से चेंज करना पड़ेगा। ये प्रोपोर्शन चेंज करना उस समय दिमाग में रहना बहुत टफ रहता है बच्चों के लिए, इसलिए हम अपना एक अलग मेथड ही बना दिए थे जो कि फुल प्रूफ है।
कहीं भी कभी भी लॉस हो, हम ग्रुप फोड़ के चले जाएंगे उसको, ये वाला यूनिट रेट अमाउंट। आप अभी इस सम में कोई बीच में लॉस नहीं है तो हम ऐसे भी कर सकते हैं। आप अपना कंफर्ट लेके करिएगा, याद रखना तुम्हारा मेन मोटो है तुम्हारा सम सही हो, तुम्हारा ये मोटो नहीं है कि तुमको कम में करके दिखाना है। 7 में 7 अगर आ रहा है 5 मिनट एक्स्ट्रा देके तो 7 में 7 ले लेना चाहिए। ये याद रखो, जिंदगी में नंबर आना जरूरी है, होशियारी जरूरी नहीं है। समझ गए चीज को? क्लियर है पक्का सर? कोई दिक्कत? सेंटर पहुंचना जरूरी है, भले ही समझे ना, बाद में बोलेंगे बाकी। क्लियर है ये चीज? कोई दिक्कत इसके अंदर में? अब अगर हम यहाँ कंसाइनमेंट अकाउंट बनाए तो सबसे पहला आइटम प्लीज, 2 गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। थोड़ा ध्यान देना भाई, 4 लाख का गुड्स था प्लस 1 लाख, कितना हुआ? 5 लाख। तुरंत यहाँ पे बाई गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, अनलोडिंग होगा ना? कितने का अनलोडिंग? 1 लाख का। सिखाए थे तो अब हम पुट कर रहे हैं डायरेक्टली। टू बैंक कंसाइनर एक्सपेंसेस, क्या चीज का? फॉरवर्डिंग चार्जेस। कितना लगा था? 2400। टू कंसाइनी का नाम दिया है क्या? एजेंट है तो टू एजेंट अकाउंट लिख देते हैं। एजेंट अकाउंट का क्या क्या खर्चा लगा भाई बता तो? उसका डायरेक्ट एक्सपेंस 3200 है और रेकरिंग एक्सपेंसेस 1800 है। यस और नो? सही है। अब इसको हम लोग कमीशन भी देंगे क्या? तुम्हारा किताब इसको अलग अलग करके लिखता है, हम नहीं लिखते हैं। बात कमीशन 5% ऑन सेल था, याद है? सेल 4.5 लाख रुपए का हुआ है क्या? निकाले हैं 4.5 लाख का 5% करिए 22,500, करेक्ट है। यहाँ पे देखिए बाई एजेंट अकाउंट, ये आदमी क्या किया? इसको सेल किया है, इसको ये लोग बाई कंसाइनमेंट डेटर लिख देता है, सेल्स। कोई दिक्कत नहीं है, जब कंसाइनमेंट डेटर अकाउंट बनाने बोलेगा तब बनाना जरूरी है, अदरवाइज दरकार नहीं है। 4,50,000 सही है क्या? अच्छा बैड डेप्ट हुआ है क्या? तो बैड डेप्ट तो बियर करना पड़ेगा क्योंकि डेल क्रेडिटर कमीशन तो है नहीं। बैड डेप्ट 850 लिख दे क्या? ये लोग कंसाइनमेंट डेटर में बैड डेप्ट दिखाता है, कंसाइनमेंट डेटर दिखाएगा 4,50,000 का, उसके डेबिट में जाएगा कंसाइनमेंट डेटर अकाउंट के, और यहाँ पे बाई बैड डेप्ट, जैसे तुम डेटर अकाउंट बनाते थे बाई बैड डेप्ट, बाई और भी कोई उसमें कुछ हुआ है डिस्काउंट डिस्काउंट का कुछ कहानी है वैसा, और बाई बैंक जो रुपया रियलाइज हुआ, ये ध्यान रखना, ये लोग इस तरीके से करता है। अब 1 मिनट, इसका टोटल कितना आ रहा है? 3200, 1800, 5000, 27,500, 27 और 8, 28,350 लिख दें क्या? देखो तो, अब हम लिख रहे हैं यहाँ पे बाई कंसाइनमेंट स्टॉक। बाई स्टॉक कितने का है? 63 था, करेक्ट। 63,200, हाँ सही है 63,200। और तुरंत इसका यहाँ पे क्या लिखेंगे? टू स्टॉक रिजर्व 12,500, यही है ना पूरा सम? आइए इसका टोटल करते हैं। 1 लाख, 5.5 लाख, 5.5 तो 6,13,200। टू पीएल अकाउंट प्रॉफिट ऑन कंसाइनमेंट कितना आ रहा है? 69,950 आ रहा है। खत्म हो गया सर आपका ये सब, नहीं जरूरी नहीं है, नो नॉट रिक्वायर्ड। तुमको बोला है क्या बनाने है? जिस सब में बोला उसमें तो बनाना ही पड़ेगा ना, दे आर सेइंग देन वी नीड टू प्रिपेयर। आइए बात सुनिए, यहाँ तक कोई दिक्कत है? हम जो पूछ रहे हैं उसका जवाब दिया करो हमको। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है? 6,13,200 सेटल्ड है? श्योर? पक्का? तो ये हो गया हमारा कंसाइनमेंट अकाउंट। और क्या बनाने बोला था? आओ एजेंट अकाउंट के साथ खेलें, आओ। बाई कंसाइनमेंट अकाउंट, अब इसके अंदर में ये लोग ऐसे लिखता है एक्सपेंसेस 5,000, फिर लिखता है बाई कंसाइनमेंट अकाउंट बैड डेप्ट 850,
क्योंकि ये डेटर में चला जाता अलग बात है, अदरवाइज यहाँ बाई कंसाइनमेंट अकाउंट कमीशन 22,500 करेक्ट है, यही है ना? 22,500, 850 और 5,000 एक साथ लिखे हैं, करेक्ट है। और कुछ बिल्स भी दिया था क्या? तो बाई बिल्स रिसीवेबल लिखना है यहाँ पे, इसके लिए तो बी आर है ना, कंसाइनी के लिए भी बिल्स पेएबल है। मेरे बुक्स में बन रहा है एजेंट अकाउंट, तो मेरे लिए एक ही चीज क्या है? बी आर है, ये ध्यान रखना। सेल टू कंसाइनमेंट अकाउंट, कितने का सेल? 4,50,000। अब यहां देखो टू बैंक अकाउंट, सॉरी बाई बैंक अकाउंट, पैसा आ रहा है मेरे 411,650, ये शायद ये वो अपने आप ही आ जाएगा, क्योंकि इसी से हम लोग सेल का फिगर निकाले थे। तो अल्टीमेटली ये हमारा एजेंट अकाउंट हो गया। क्या कोई दिक्कत इसके अंदर में? एनी प्रॉब्लम? क्या कुछ पूछना है? अब एक हाँ दिखा देते हैं वो भी हम तुमको। अगर यहाँ कंसाइनमेंट अकाउंट बनता, डेटर, डेटर में सेल किस साइड लिखते हो? इतना नहीं सोचना, कंसाइनमेंट अकाउंट में सेल कहाँ लिखते हो? क्रेडिट में, इसके डेबिट में लिखना टू कंसाइनमेंट अकाउंट सेल्स। कितने का सेल? 4.5 लाख। अच्छा बैड डेप्ट कहाँ लिखते हो? उसके टू में यहाँ पे बैड डेप्ट लिखेंगे। बाई कंसाइनमेंट अकाउंट बैड डेप्ट कितने का? 850। क्या और रुपया डूबा है पहले ये बताओ? नहीं। तो बाई बैंक अकाउंट, बाई बैंक अकाउंट, यस और नो? इससे रुपया आएगा, करेक्ट है। कितना रुपया आएगा माइनस करके तुम हमको फिगर दोगे ना, हम तुमको थोड़ी देंगे। 4 लाख। अब यहाँ पे ये चीज ध्यान रखना है, किसके बुक्स में बन रहा है? किसके बुक्स में बन रहा है? कंसाइनर के बुक्स में बन रहा है। तो बैंक की जगह एजेंट अकाउंट हो जाएगा, कंसाइनी अकाउंट, क्योंकि ये रुपया वहां जाएगा। 449,150। तो तुम क्या करोगे, यहाँ पे 450 नहीं लिख के 449,150 लिख देना, और कंसाइनमेंट अकाउंट की जगह कंसाइनमेंट डेटर अकाउंट बना देना। ये हट गया ना? गोला क्यों किया? फिर ये 850 यहाँ से हट जाएगा, आपका ये फिगर आ जाएगा, समझे? मतलब डेटर में जो जो चीज जाता है उसको कंसाइनमेंट डेटर में डाल के खत्म कर दो, उसको फिर यहाँ लिखने का दरकार नहीं है। बस यही है कंसाइनमेंट डेटर अकाउंट। तो चिंता थोड़ा कम हुआ होगा देख के, बता दिए चीज को। क्या चीज सेटल्ड है क्या पहले ये बताओ? श्योर समझ गए कैसे करना है? डेटर का अकाउंट है और कुछ नहीं है वो। बस यहाँ जो बैंक होता था, बैंक की जगह एजेंट रखना, क्योंकि पैसा उसको नहीं, 2 बार बैंक कैसे होगा? यहाँ भी बैंक लिख रहे हैं, यहाँ भी बैंक लिख रहे हैं, इसके तो 2 बार पैसा आ जाएगा बैंक बैंक करके, सोच के देखो। वो तो पॉसिबल नहीं है ना, तो ये एजेंट हो जाएगा, कंसाइनी अकाउंट हो जाएगा, समझे मेरा बात? ये याद रखना, रेमिटेंस हमेशा कंसाइनी अकाउंट के थ्रू ही जाएगा। कभी भी रेमिटेंस कंसाइनमेंट डेटर से डायरेक्ट नहीं जा सकता, क्योंकि डायरेक्ट कलेक्शन कभी भी कंसाइनर नहीं कर सकता। क्लियर रहेगा ये चीज? पक्का सर, कोई दिक्कत इसके अंदर में? ये आपका वन ऑफ द बेस्ट सम है कंसाइनमेंट का। क्या चीज क्लियर हुआ पहले ये बताओ? सेटल्ड है? देख लो भाई, यहां तक में कुछ भी पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। मेरे हिसाब से तुम्हारा चीज सेटल्ड हो जाना चाहिए। ये देखो सम का लेंथ देखो, तुम लोग को समझाने में देखो कितना समय लगा है। चीज क्लियर हो रहा है ना? सेटल्ड है? तुम इसको देखो, हम तुमसे फिर मिलेंगे। टिल देन डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, एंड अगर तुम लोग चाहो तो क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो, समझे? तो ऑल द वेरी बेस्ट। ऐसे बहुत सारे सम्स है, तुम्हारा सिर्फ ये पढ़ने से नहीं होगा, तुमको मेरा दरकार पड़ेगा, तुम ये याद रखना। यहाँ आए बगैर तुम्हारा मोक्ष नहीं है पॉसिबल, समझे? ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।